आप कह रहे हैं आपने केस किया, वो कह रहे हैं हमने केस किया, उधर से वो लोग बता रहे एविडेंस दिखा है मेरे पास, तो सारे एविडेंस। मैं बोला ना, एक सेकंड एक शब्द भी मैं बगैर एविडेंस के नहीं बोलूँगा, एक शब्द भी। ये जितने भौंकने वाले लोग हैं वो दिखा दें आके, और हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये लोग सिर्फ अपने आप को इसी बहाने, चैनल पे पहली बार बहुत से लोग बैठ गए 2000 के चक्कर में। एक चैनल को इन्होंने हायर किया, 20,000 25,000 दिए, बोले आओ मैं सबका एक एक इंटरव्यू करूँगा और सब वायरल कर दूँगा। तो इसी बहाने जो घरों में बैठे हुए लोग थे निकल के आ गए पहली बार चैनल पे, टीवी पे दिखे भी हैं, उन्होंने आंसू भी निकले उनके। उनकी प्रैक्टिस की गई होगी भाई। अब वो कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी रोने लगते हैं, आपके आंसू निकल आते हैं, आप सेकंडों में आंसू निकाल लेते हैं। और वसीम रिजवी कह रहे हैं कि जब ये बात उनसे पूछी गई कि भाई आपने 1 2 3 फिल्में क्यों दी, अगर आपको ये नशेबाज है और अय्यास है, तो बोले वो रोया जेल में जब हम थे हरिद्वार में, तभी हमारे मिलने आया, जेल में रोया। जेल में थे तो किस लिए जेल में थे? मतलब जो जिसके ऊपर ब्लेम लगा हो, नौकरानी तक के ऊपर बलात्कार का, वो आदमी मुझसे बात करेगा, मेरे ऊपर रिजवी पर नौकरानी एविडेंस के साथ। आप गूगल मार लो, खाली देखो कितने केस इसके ऊपर है। और नौकरानी ने स्पष्ट कहा कि इसने, चूँकि ड्राइवर था उसका, ड्राइवर को इसने भेज दिया दूर और उसके बाद इसका बलात्कार किया इसने। ये वही आदमी है जिसने पता नहीं कितनी शादियाँ की हैं। आज सोचो उसकी नातिन के भी बच्चे पैदा हो रहे हैं और खुद भी बच्चे पैदा कर रहा है। अपने लड़की से भी छोटी उम्र के साथ अभी इसने शादी की है। अब बताओ ये भी गलत है क्या? और वो आदमी मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहा है, वो आदमी मेरे ऊपर चरित्र पे उंगली उठा रहा है कि मैं रोता हूँ। अरे मैं रोऊंगा तो भगवान से रोता ना, महादेव के सामने रोता हूँ मैं, सीना चीर के रोता हूँ मैं, क्योंकि भोलेनाथ मेरे साथ है और भोलेनाथ का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। साहब ये कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, कुछ भी नहीं। और वही सबसे बड़ा शक्तिमान है जो मुझे आगे ले जा रहा है, ले जाएगा। दुनिया की कोई ताकत, कोई रोने धोने वाले, कोई 2000 में जाकर चैनल पे बोलने वाले कुछ भी नहीं कर सकते सर। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। चलिए अब हम बात करते हैं जो आपने मोनालिसा को कास्ट किया हुआ है। मोनालिसा को क्या कुछ तैयारी हुई है? लगभग हम 1 महीने बाद अब आपसे मिल रहे हैं, लगभग 1 महीना होने जा रहा है। इन 1 महीनों में भाई साहब मैंने उसको, पहली बात तो वो माइनस में है, जीरो भी नहीं है। जीरो से क्या आदमी सीखना शुरू करते, वो है माइनस में। तो उसको माइनस से जीरो पे लाने की तैयारी हो रही है। खाना भी सिखाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल कुछ, क्योंकि भाई कहीं भी जाएगी आगे भी काम करेगी। मैं नहीं चाह रहा हूँ मेरी फिल्म में शोपीस बन के रह जाए। मैं उसको अच्छा भविष्य देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो एक मिसाल बने। जो छोटे छोटे तबके के लोग हैं उनकी आंखों में भी सपने जागे तो बोले हाँ मोनालिसा कर सकती तो मैं क्यों नहीं। मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ सर। तो उसको पढ़ना लिखना भी सिखाना है ताकि कहीं भी जाए स्क्रिप्ट कुछ पढ़े याद करने के लिए। अभी तो ऑडियो तरीके से मतलब रिकॉर्ड करके भेजता हूँ कि इसको याद करो और बना के वीडियो, जो भी चीज़ें। तो पढ़ाई के साथ साथ उसको डांस, एक्शन, डायलॉग डिलीवरी, फेस एक्सप्रेशन, ये सारी ट्रेनिंग दी जा रही है उसको प्रॉपर तरीके से, जिसमें 8 घंटे वो सोना होता है। उसके बाकी समय पर यही सारा कुछ चलता है। 4 टीचर मैंने लगा रखे और उनके फैमिली के साथ ही रहते हैं लोग। एक बंगलो मैंने बुक कर रखा है वहाँ पर कहीं अज्ञात जगह पे, ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। और बीच बीच में जैसे कुछ अच्छा ऑफर आता है तो मैं सोचता हूँ नहीं सर इनके परिवार का कुछ अच्छा हो जाए, तो मैं वहाँ पर भी, जैसे अभी केरल लेके गया था, वहाँ मेरे ब्रांडिंग के लिए आप लेके गए थे केरल में, और किसी ज्वेलर्स, बड़ी ज्वेलर थी वो, बहुत चेन है, मतलब वर्ल्ड लेवल की चेन है वो, तो चेमनूर करके नाम है। तो वहाँ लेके गया था मैं इसलिए ताकि थोड़ा इसको आर्थिक सहयोग भी मिले और थोड़ा भीड़ में, हाँ भीड़ में आना जाना, लोगों से बातचीत, घबराए नहीं। वो घबरा जाती है ना, बच्ची है 15 साल की। तो इस तरह से उसकी एक तरह से थेरेपी भी हो रही है। अभी शूटिंग भी करने जा रहा हूँ दिल्ली में, ताकि आए देखे, उसका माहौल समझे। अभी उसका तो शूट नहीं है, लेकिन हाँ उसका रहना ज़रूरी, सेट पे रहना ज़रूरी, ताकि थोड़ा हैबिचुअल हो। हाँ, और जो चीज़ें बताई सिखाई जा रही हो प्रैक्टिकल भी चीज़ें हों। तो ये अभी डेवलपमेंट हमारा ये है कि अभी उसको जीरो पे लाने की कोशिश हो रही है। लगभग जीरो पे पहुँचने के कगार पे आ गई हो। अब यहाँ से वो लर्निंग प्रोसेस शुरू कर दिया। आपकी पिछली जब बात हुई थी तो आपने कहा था 2-3 महीने में उसको हम परफेक्ट कर ले जाएंगे। हाँ। लेकिन अब जब आप उसको माइनस में बता रहे हैं, हाँ। तो आप कितना वक्त लग जाएगा उसको शुद्ध हिंदी बोलने में? कुछ शब्द इंग्लिश के भी बोलने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो लंदन में भी शूट होगी और दिल्ली में भी, इंडिया में भी शूट होगी, अलग अलग जगह पर। तो लगभग एक आइडिया कि अगर वो बच्ची माइनस में है तो उसको एक उस लेवल पे आने में कितना वक्त लगेगा? देखिए जो मेरा जो लक्ष्य, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते, नहीं तो लोग बोलेंगे कि खाली ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहा था। हाँ समझ रहे, आरोप तो लगेंगे। हाँ नहीं, मैं वो सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। तो अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन हमारे सब्जेक्ट पर असर ना पड़े, इसलिए हमने कहानी भी वैसे ही चूज़ की है जो उसके आसपास की ज़िंदगी पर आधारित है। एक गरीब लड़की की कहानी है जो वो है, एक इलिटरेट लड़की है जो है, एक इनोसेंट लड़की जो है, एक कम उम्र की बच्ची जो है। तो मतलब 50% तो ये चीज़ें खुद रिकवर कर ले रही है, आपकी स्टोरी के मुताबिक। हाँ, है जी बिल्कुल। और 50% हम लोग उस पर काम करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो 3 महीने का जो मैंने समय दिया है वो इनफ है, उसके लिए तैयारी करा लूँगा मैं।